स्टॉप, रुक जाओ, अपने कार्मिक क्लियरेंस करो, उसके बाद आगे जाओ। सो कल जब हम टॉक दे रहे थे वहाँ पे विजडम एंड नॉलेज के ऊपर, जब हमारा मुलुंड में सेशन था, एक छोटी सी बात मैंने कही जो मैं आज थोड़ा रिपीट करूँगा कि हमें लाइफ में जो भी कुछ करना है विजडम से करना है, कॉन्शियसनेस के विजडम से करना है। ह्यूमन माइंड से जब हम करते हैं ना, तब सैटर्न हमें बीच में स्टॉप करता है, बिकॉज हम अपना दिमाग लगाते, अपनी बुद्धि लगाते। एंड सैटर्न इज कनेक्टेड टू ऑल गॉड गॉडेसेस, ऑल द कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन एग्जिस्टेंस। तो कल मैं कह रहा था कि कुछ भी करो तो किसी इंसान को मत पूछो कि मैं ये कैसे करूं, क्यों करूं, कब करूं। आस्क टू द योर हायर सेल्फ। अब जिस भी भगवान से, देवी देवता से जुड़े, उन्हें पूछो कि मेरे जगह अगर आप होते तो ये सिचुएशन को आप कैसे करते, और उनके हिसाब से अगर आप करते तो शनिदेव ग्रीन सिग्नल दे देते कि चलो तुमने उनके हिसाब से किया है। नाउ इट्स नथिंग गुड और बैड। जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान के थ्रू युद्ध किया, खुद युद्ध किए नहीं किए ना, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। और जब भगवान ने ग्रीन सिग्नल दिया तो फिर ऐसा कोई पाप नहीं चढ़ता, कर्म नहीं बनता हमारा कि भाई इतने लोग मर गए। इज इट क्लियर? बिकॉज गॉड ने सिग्नल दिया आपको। तो गॉड सिग्नल कब देते हैं? जब आपका कोई वो एक्सपीरियंस बाकी रहता है, जब आपका कोई एक कार्मिक अकाउंट में वो चीजें बाकी रहती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सर्जन कट कब करता है? जब सर्जन को डिग्री मिलती है, लाइसेंस मिलता है। मेडिसिन वाला थोड़ी कट कर सकता है? कर सकता है? आप एमडी फिजिशियन के पास जाओ, थोड़ी कट कर सकता है। तो सैटर्न लाइसेंस किसको देते हैं? कॉन्शियसनेस को, विजडम को। ह्यूमन माइंड को कभी लाइसेंस नहीं देते कि तुम ऐसा करो वैसा करो। दैट्स अ मिथ, वो हम मैनिपुलेशन कर दे। दैट्स एन ईगोइस्टिक साइकोलॉजी कि नहीं मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है ऐसा करना चाहिए। बट दैट्स अ रॉन्ग मिथ कि हम अपने फायदे के लिए जब भी कुछ करते हैं तो आज नहीं तो कल सैटर्न जब उसका हिसाब किताब करेंगे, जब ये साल आता है 26 का, तभी उसका निवारण होता है, तब क्लियरेंस होता है। विदाउट दैट यू कैनॉट गो थ्रू। इज इट राइट? मतलब किसी भी दुनिया में क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हम कार्मिक क्लियरेंस के बगैर एग्जिट हो ही नहीं सकते। सोल कंप्लीटली फ्री हो ही नहीं सकता। मोक्ष तो दूर की बात, मुक्ति भी नहीं मिलती है। निर्वाणा तो दूर की बात, एनलाइटनमेंट भी नहीं मिलता है, बिकॉज सैटर्न है ना बीच में। तो हमारे सैक्रल चक्र में सैटर्न है। उसका रिलीजियस वर्कआउट हनुमान चालीसा है, और स्पिरिचुअल वर्कआउट योर फॉरगिवनेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप लाइट कोड लैंग्वेज से कर रहे हो। इज इट राइट? मंत्र चैंटिंग करोगे, चाहे आप शनि का मंत्र बोलो, हनुमान चालीसा, हनुमान मंत्र बोलो, तो वो रिलीजियस एक्टिविटी हुई। थ्रू द फायर यू आर क्लियरिंग इट। फॉरगिवनेस इज थ्रू द वाटर यू आर क्लियरिंग इट। इज इट राइट? जब आप कहीं पग यात्रा करते हो, नंगे पैर घूमते हो, तो आप रूट चक्र से सैटर्न को क्लियरेंस करते हो। जब मेडिटेशन करते हो तो एयर से क्लियरेंस करते हो, चाहे आप राजयोग करो, सुदर्शन क्रिया करो, इज इट राइट, विपश्यना करो, तो आप एयर एलिमेंट से सैटर्न को क्लियरेंस करते हो करके। और जब सिंबल से करते हो तो ईथर से करते हो। तो हर एलिमेंट के थ्रू सैटर्न इज अलाउइंग यू टू क्लियर इट। ऐसा नहीं है कि भाई आपको वही रिलीजियस एक्टिविटी करनी है। ये तो हम हिंदू हैं, इंडिया में है, तो हमें पता है ना। दूसरे कंट्री में किसको पता है सैटर्न? लेकिन मेडिटेशन तो वो भी करते हैं कि नहीं? होपोनोपो तो वो भी करते हैं कि नहीं? फॉरगिवनेस वो भी तो करते हैं कि नहीं? इज इट राइट? तो लाइट तो वो भी जीसस की यूज करते हैं कि नहीं? चाहे वो मदर कॉनियन की हो या किसी की भी हो, वो लोग भी तो करते हैं कि नहीं? राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू जस्टिफाई योर कर्मा। आप किसी को दंड देने नहीं आए हो, आप किसी को जज करने इस दुनिया में आए ही नहीं हो। ये तो हमारा माइंड ऐसा है, नहीं मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, मैं इसको पनिश करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा ये इंसान गलत है। जब आप ऐसे भाव से कुछ करते हो ना, तो सैटर्न को मतलब आप हाथ में लेने की कोशिश करते हो। बट डू यू थिंक सैटर्न विल अलाउ यू?
हाँ, इट वुडंट अलाउ यू, बिकॉज किसी को राइट्स ही नहीं दिया है। हम भले ह्यूमन लॉस के हिसाब से एक जज को बिठाते हैं, वकील को बिठाते हैं, बट दैट इज ऑल्सो फॉल्स पोजीशन। मैं तो कहता हूं अंदर का जो भाव है ना, जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक शनिदेव ग्रीन सिग्नल नहीं देते, और तब तक आप शिवा में मर्ज हो ही नहीं सकते। आप कितनी भी शक्तियों का इस्तेमाल कर लो, वहां की शक्तियों का इस्तेमाल कर लो, कुछ भी करो, नवरात्रि में पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, बट एट द एंड अगेन द सैटर्न इज गोइंग टू कम बैक। तो दुनिया में सब लोग क्या करते हैं बताए, पावर का इस्तेमाल करके ना सैटर्न को साइड में रखते हैं, बिकॉज रूट में पावर है कि नहीं। गणेश जी का पावर है, दुर्गा माँ का पावर है, देवियों का पावर है, तो लोग क्या करते, वो पावर यूज करते टू बाईपास द सैटर्न, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं तो कहता हूं नेवर इट इज पॉसिबल, बिकॉज उनको जब अगर पूरी दुनिया ने, इवन शिव जी ने उनको अगर अपॉइंट किया है, पूरी सृष्टि ने अपॉइंट किया है, तो देयर इज नो वे आउट। सो डू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, डाइट करो, इज इट राइट, तो सैटर्न फ्री करेगा, तो हेल्दी कंडीशन क्रिएट होगी। अगर फाइनेंस आपका खराब है तो कहीं दान पुण्य करो, मनी का कॉन्सेप्ट समझ लो, अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट समझ लो, लॉ ऑफ यूनिवर्स समझ लो, तो सैटर्न आपको फ्री करेगा फाइनेंशियल स्ट्रेस से। अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है आपका लाइफ में, तो वो करेक्शन करो, ईगो को मेलो डाउन करो, डाइल्यूट करो, डिलीट करो, इज इट राइट। तो मुझे लगता है सैटर्न अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करवाएगा, अच्छी गुडविल क्रिएट करेगा। हम काफी बार देखते हैं कुछ प्रोफेशन में ना लोग गाली गलौज करते हैं कुछ काम करने के लिए। मैंने कभी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा है, मैंने मेरे नाना जी की फैमिली को देखा है, जब वो लोग ग्रेन का मर्चेंट बिजनेस करते थे, जो लेबर वर्कर्स को गालियां देने पड़ते थे। बट एग्जैक्टली इट इज ऑपोजिट टू व्हाट सैटर्न टेल्स। किसी के लिए कड़वी जबान यूज नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए कड़वा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको काम निकालना है या प्रेशराइज करना है, इज इट राइट, बिकॉज दैट इज द वर्स्ट कर्मा द सैटर्न फील्स। बिकॉज जब सैटर्न मुंह खोलेगा ना, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो प्लीज बी कंपैशनेट टू एवरीवन इन द होल यूनिवर्स। जहां पे भी आपका काम नहीं बनता है ना, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस सैटर्न को प्रे करो, मेरा कार्मिक क्लियरेंस करने का मुझे गाइडेंस दो, विजडम दो, और मेरा क्लियर हो गया तो नो वन कैन स्टॉप इट। मुझे बताओ कोई स्टॉप कर सकता है? हम कहते हैं ना भाई ये पुण्यशाली आत्मा है, तो कुछ लोग मुझे पूछते हैं ब्लेस सोल का मतलब क्या, पुण्यशाली आत्मा का मतलब क्या, पिछले जन्म से पुण्य लेके आए इसका मतलब क्या, कुछ लोग मुझे पूछते हैं। मैं कहता हूँ सिंपल है, सैटर्न ने ग्रीन सिग्नल दे के ये लाइफ में भेजा है, तो उसको ही तो पुण्यशाली आत्मा बोलते कि नहीं। जो अपना कर्म क्लियर करके बैठा है उसको ही बोलते। अब आप इस लाइफ में करो या नेक्स्ट लाइफ में करो या कभी भी लाइफ में करो, इट्स योर विश, इज इट राइट। आप अगर नॉनवेज फूड खाते हो तो उस एनिमल से फॉरगिवनेस करो, कर्म क्लियर करो। आप अगर वेजिटेरियन फूड भी खाते हो तो भी प्लांट से फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, इज इट राइट। क्योंकि जो भी क्रिया की है एक मनुष्य के अवतार में, उस क्रिया का अदर साइड तो होगा कि नहीं। आपको तो साइलेंट ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा था, क्रियाओं के लिए तो नहीं भेजा था। और अगर आप क्रिया कर भी रहे हो, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो कर्म करोगे मतलब क्रिया करोगे, एक्शन लोगे, तो एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन तो होगा कि नहीं, अदरवाइज न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन होगा कैसा, जब सैटर्न बीच में आएंगे, एक्शन और रिएक्शन के बीच में सैटर्न है। नाउ इट इज क्लियर। अभी मैं सपोज यूएस जाता हूं और मैं डॉलर की जगह अगर इंडियन करेंसी यूज करता हूं, तो बीच में एक सैटर्न है ना जो उसकी वैल्यू बताता है कि $1 का कितना रुपया। मैं थोड़ी बोलूंगा नहीं मैं तो 20 रुपया समझ के ना डॉलर खरीदूंगा। सो ये जो वैल्यूज होती है ना, इंसान की वैल्यूज होती है, ये अगर सैटर्न फिक्स करे तो बेटर है, ह्यूमन को फिक्स नहीं करना चाहिए। ह्यूमन जब फिक्स करता है ना किसी के कि मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट किया था, मैं तुझसे ये वो करता हूं, मेरा ये कर्ज तेरे पे, इट्स अ रॉन्ग एलिगेशन।
इसलिए कितने केसेस ना कोर्ट में कभी सॉल्व ही नहीं होते, कितने रिलेशनशिप ठीक ही नहीं होते, डिवोर्स के बाद भी ठीक नहीं होते, सेकंड मैरिज के बाद भी नहीं ठीक होते, थर्ड मैरिज के बाद भी नहीं होते, कभी नहीं होते। बिकॉज हम अपनी साइकोलॉजी से ना उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसकी गलती थी, इसकी गलती थी, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, वो कर्म क्लियरेंस करने के लिए एक मौका मिला है दोनों को, और वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव? सो इसलिए हम अलग अलग सिंबल सिखाते हैं, करुणाइलिंग सिंबल, साइकिक सर्जरी, मनी अबेंडेंस, एसेंशन, ये सब लाइट कोड लैंग्वेज क्यों सिखाते हैं? बिकॉज हो सकता है शायद आपके कर्म पे प्रकाश जाए, आपने प्रेजेंट लाइफ में या पास्ट लाइफ में जाने अनजाने में कोई गलतियां की है, उस पर अगर लाइट जाएगी तो ही तो क्लियर होगा कि नहीं। अदरवाइज हु इज गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड? किस गुरु के पास टाइम है, किस टीचर के पास टाइम है, किस मास्टर के पास टाइम है, किस एंजल के पास टाइम है जो आपके बाजू में बैठ के एक एक आपका कर्म का चिट्टा बिट्टा बताएंगे आपको? आप पट्टी ज्योतिष के पास जाओ, नाड़ी ज्योतिष के पास, उनके पास भी कितना टाइम है, कितना आपकी रीडिंग करेंगे, कितनी टैरो रीडिंग करेंगे, कोई कितना क्रिस्टल बॉल गेजिंग करेगा, कोई कितना डाउजिंग आपके लिए करेगा। अल्टीमेटली यू हैव टू आस्क योर सैक्रल चक्र, यू हैव टू आस्क योर सैटर्न कि भाई मुझे मेरे कर्म बता, मुझे कहाँ ठीक करना है, कहाँ लेन देन ठीक करना है। अगर लेना है तो मुझे अच्छा रिसीवर बनने दो, और अगर कहीं देना है तो मुझे अच्छा डोनर बनने दो। बस वो सैटर्न से पूछते जाओ। इसलिए 78% ऑफ योर बॉडी इज योर वाटर बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू सैटर्न। तो जब भी बुद्धि काम नहीं करती है ना, आप कंफ्यूजन में हो ना, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड को नीचे रखो जमीन पे और राइट हैंड को सैक्रल चक्र पे रखो, उसको पूछो कि मैं क्या करूं, बिकॉज उसके भाव बहुत प्योर है, वो सैटर्न से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? सी दैट्स अ वेरी क्लियर फॉर्मूला, इट्स अ वेरी साइंटिफिक फॉर्मूला। मैं आपको कोई ग्रंथों में से कुछ निकाल के नहीं बोल रहा हूं, ये वैसी फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपको यहां पे सेंस करवाएगी कि भाई यहां तू गलत है तो तू अपने आप को सुधार, और वहां वो गलत है तो उसको फॉरगिव कर और उसके लिए प्रे कर कि जल्दी उसको विजडम आ जाए। लेकिन तू उसको कुछ समझाने की कोशिश मत कर, तू प्रे कर उसके लिए। तुझे कोई शब्द के इस्तेमाल नहीं करना है, तुझे ज्ञान नहीं देना है उसको। 10 लोगों को नहीं बोलना है, 4 लोगों को नहीं बोलना है भाई ये आदमी गलत कर रहा है। जैसे न्यूज चैनल वाले कैसे करते हैं, जितना वो चिल्ला रहे हैं, जितना वो उसका है वो क्रिएट कर रहे हैं, बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। इसके जगह पे अगर वो बैठ के प्रे भी करते हैं ना, तो भी मुझे लगता है कभी ना कभी चीजें ठीक हो जाती, सड़कें ठीक हो जाती, करप्शन ठीक हो जाता, पॉलिटिक्स ठीक हो जाती, पॉलिटिशियन ठीक हो जाते। इतना करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली हमारी कॉमन इम्प्रिंट्स है, हम जब भी किसी के लिए लड़ने की बात करते हैं ना, एक्चुअली वो हमारा ही अनहील पार्ट है। बाहर से लड़ना नहीं होता है, सैटर्न कहते हैं अपने अंदर क्लियरेंस करो, तो बाहर से ना प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। बट एक्चुअली वो आदत नहीं ना हमें किसी को भी अंदर करेक्शन करने का, अंदर फिक्स करने को है, मुझे बताओ। क्योंकि क्या हमको बचपन से सिखाया, स्कूल बाहर जाना है, कोई बीमारी है बाहर डॉक्टर के पास जाना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड बाहर निकालना है 2 ml का, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, दवाई बाहर से खानी है। इज इट राइट? मतलब बचपन से वो प्रोग्रामिंग क्या किया है, हर चीज का सॉल्यूशन बाहर है। बट सैटर्न कहता है हर चीज का निदान भी अंदर है, डायग्नोसिस भी अंदर है, ट्रीटमेंट भी अंदर है। दैट इज द वर्क ऑफ द सैटर्न दैट गो इनसाइड। इसलिए मैंने शुरू में कहा सैटर्न इज अ ब्लैक स्टोन, इट्स अ ब्लैक स्टोन। स्टॉप, कहीं मत जाओ, बस अंदर जाओ, पत्थर बन जाओ, स्टिलनेस क्रिएट करो, साइलेंस में चले जाओ, फिर अंदर एक विजडम गाइडेंस आएगा कि भाई तेरे कौन से लाइफ के कर्मा बाकी है। मैंने पिछले 28 साल से बस यही काम किया और कुछ भी नहीं किया। जब भी मैं पजल में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ, कोई दुविधा में हूँ, मैं अपनी सैक्रल चक्र को, मैं सैटर्न को पूछता भाई मेरी कोई पास्ट लाइफ बता जिसकी वजह से ये उलझन खड़ी हुई है मेरे लिए। वो मुझे क्लियर पिक्चर दिखाते, भाई वो लाइफ से तेरा ये इश्यू चल रहा है, तो इसको इस तरह से ठीक कर। मेरा कुछ इशू बनारस का था, कुछ इशू मेरा इलाहाबाद का था, जिस प्लेस का था, जिस पर्सन के साथ था, मैंने हर चीज को ना उससे समझने की कोशिश किया।
मुझे लंदन का वीजा नहीं मिलता है तो भी मैंने सैटर्न को पूछा भाई मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत किया? जब यूएस का 2-2 बार 10-10 साल का वीजा मिल रहा है तो लंदन वाले क्यों मुझे वीजा नहीं दे रहे? दोनों बार रिजेक्ट किया। तो बोले भाई तुम फ्रीडम फाइटर थे, तुमने ब्रिटिश को भगाया तो कर्ज तो लगेगा कि नहीं? पहले फॉरगिवनेस करो उनको। इज इट राइट? मतलब हर लाइफ में कुछ तो किया होगा मैंने भी, अदरवाइज मेरे साथ भी ऐसा थोड़ी कुछ होगा। तो मैंने सही में ऐसा करना शुरू किया तो मुझे नहीं तो मेरे टीम मेंबर को वीजा मिला, वो लोग जाके वहां इवेंट करके आए। मतलब काम नहीं रुका, सिर्फ मैं नहीं जा पाया, फिर लोग ऑनलाइन जुड़ गए, कुछ लोग इंडिया फ्लाई करके आए और उन्होंने हमारे इवेंट्स अटेंड किए। सो दिस इज हाउ सैटर्न हेल्प्स यू। भले आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन रिजल्ट उनके शनि के हिसाब से मिलेगा, तो वो आपको स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं? बिकॉज आप रिजल्ट के लिए भी बुद्धि मत लगाओ, तरीके के लिए भी बुद्धि मत लगाओ कि इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, इस वे में मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। दैट्स अ वेरी रॉन्ग। द पाथ इज डिसाइडेड बाय द सैटर्न, द टाइम इज डिसाइडेड बाय द सैटर्न, द सिचुएशन इज डिसाइडेड बाय द सैटर्न, द पर्सन इज डिसाइडेड बाय द सैटर्न, द सर्कमस्टेंसेस इज डिसाइडेड बाय द सैटर्न। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों बुद्धि लगानी है? कहाँ से नौकरी मिलेगी, कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगा, कहाँ से वैल्यू मिलेगी, ये सब सैटर्न डिसाइड करता है। आप और मैं थोड़ी कर सकते। हमें थोड़ी सोल की इतनी जर्नी पता है। पता है मुझे? बताओ, किसी को नहीं पता यहाँ पे कि मैं कौन सी सोल लेवल का हूँ या मेरी सोल्स के कनेक्शंस क्या है, कुछ भी तो नहीं पता। पर सैटर्न के पास सबका अकाउंट्स है, पूरा डेटाबेस है। तो इसलिए सारे पंडित पुरोहित कहते हैं कि भाई शनि भगवान को मानो, सैटर्न को वर्शिप करो। इज इट राइट? क्यों ऐसे कहते हैं? डरा नहीं ले, वो कहते भाई यही तो है जो आपको जस्टिफाई देगा। हम जब भी पितृ पूजा भी करते तो ब्लैक क्रो को खाना खिलाते। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सैटर्न गॉड। तो वो कौवा क्या करता है, जब उसको एक सी फैक्टर बनाया है कि भाई सब्स्टिट्यूट बनाया है कि भाई आपके पितृ तो नहीं मिल सकते, वो तो रीइंकारनेशन हो गया, रीबर्थ हो गया उनका, राइट? तो जब हम इनको खिलाते मतलब हमने सैटर्न गॉड को वर्शिप किया, तो हमारा एंसेस्ट्रल कर्मा ठीक हो जाता है। मतलब कितना अच्छा परफेक्ट चीज है, देखो। इसीलिए हम शिवलिंग के ऊपर भी पानी चढ़ाते। अगर अगेन वाटर इज अ सैक्रल चक्र कनेक्टेड टू द सैटर्न, हम गंगा में डुबकी मारते फॉरगिवनेस करते, अगेन दैट इज अ सैटर्न। मतलब कितनी अलग अलग फिनोमिनास है पूरे कल्चर में जो इनडायरेक्टली सैटर्न गॉड तक ही हमें पहुंचाती है। भले हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, हर एक इंसान शनि शिकनापुर नहीं पहुंच सकता है। इज इट राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए शनि के ऊपर हम तेल चलाते, दैट्स अ लुब्रिकेशन। हमारे यहाँ पे जो बोन्स होते हैं ना, हड्डियों में ऑयली चाहिए कि नहीं, साइनोवियल फ्लूइड। तो ये होता है कि जिसका सैटर्न खराब है ना, उसकी कमर जाम हो जाएगी, घुटने जाम हो जाएंगे, रिजिड हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। मतलब लोगों को पता भी नहीं एक्चुअली ऐसा होता है। उसके हार्ट फ्रीज हो जाएंगे, अटैक कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। बिकॉज शनि है ना, उस ऑर्गन में, उस सेल्यूलर एक्टिविटी में ना स्टील हो जाता है, पत्थर कर देता है आपको। किडनी स्टोन करता है, गॉल ब्लैडर स्टोन करता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड क्रिएट करता है, कैंसर क्रिएट करता है। हमको पता ही नहीं। मुझे बताओ पता है? किसी को नहीं। बिकॉज किसी ने इतना रिसर्च नहीं किया है, किसी ने सोचा ही नहीं कि सैटर्न ये कर सकता है। सैटर्न टेल्स गिव द अटेंशन वेयर आई एम डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम। अगर मैं फाइनेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं तो सैटर्न कहता है तेरे फाइनेंशियल करेक्शन करो, कहां तुम्हारा लेन देन में कुछ गड़बड़ है। अगर मैं किडनी खराब करता हूं तो सिर्फ डायलिसिस तो ठीक है, क्रिएटिनिन को नॉर्मल करने के लिए, बट तुम्हारा गिल्ट कहां पे उसका करेक्शन करो। लिवर खराब है तो तुम्हारा एंगर करेक्शन करो, सैटर्न कहता है। तुम्हारा लंग्स खराब है तो तुम्हारा सैडनेस, सॉरो करेक्ट करो कि किधर बार बार दुखी होते हो, किसके साथ अटैचमेंट रखा है आपने। डिस्कनेक्ट करो, कॉर्ड कट करो, डिटैच्ड हो जाओ, तो तुम्हारा लंग्स ठीक हो जाएगा। नाउ यू कैन कोरिलेट क्या सैटर्न बीच में है कि नहीं हर चीज में। नहीं तो ये पूरी यूनिवर्स ब्रह्मांड चलेगी कैसे, मुझे बताओ ना। उसको ये तो शक्ति कहते हैं।
दादा भगवान में उसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। अगर आप कभी जाओ दादा भगवान के सत्संगों में, तो व्हाट इज दैट व्यवस्थित शक्ति? इट इज द सैटर्न गॉड एंड इट इज कॉमन टू एवरीवन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रहने दो, सैटर्न इज इन बिटवीन एवरीवन। सो प्लीज वर्शिप इट। सैटर्न गॉड को विजुअलाइज करो, सिंबल्स डालो, फॉरगिवनेस करो कि भाई जहां जहां मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी है, मेरा ठीक कर दो। आप देखते हो कि नहीं भी लोखंड का प्रतीक है, आयरन इज द आइकॉनिक ऑफ द सैटर्न। क्यों है? मतलब गाड़ी खराब होना, मोबाइल स्क्रीन टूट जाना, चोरी होना, ऑर्नामेंट्स चले जाना, ये सब क्यों होता है? इट्स अ सैटर्न, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो सैटर्न, इंटरनल डिसऑर्डर इज अ सैटर्न। इज इट क्लियर? अल्सर होना भी, कैंसर होना भी सैटर्न का ही इंपैक्ट है। बट किसी ने कभी सोचा ही नहीं है। हम आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, हम ब्लड चढ़ाते हैं, ये सब सैटर्न के वजह से। तो एस्ट्रोलॉजर कहते भी हैं कि भाई तुम्हारा शनि का में एक्सीडेंट होने के चांस है। तो हम पूछते क्या करें? बोले थोड़ा ब्लड डोनेट करो कहीं जाके, बिकॉज आपके ब्लड में कुछ सैटर्न कर्मा है। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हो, इज इट राइट? तो आपका कर्म रिलीज हो जाता है। कुछ कपड़ा डोनेट करते हो, कोई बर्तन, स्पेशली बर्तन की बात कर रहा हूँ, स्टील की बात कर रहा हूँ, वो डोनेट करते हो तो सैटर्न काफी हद तक क्लियरेंस हो जाता है। सो दैट डोनेशन इज ऑल्सो अ वे टू वर्शिप द सैटर्न। इज इट क्लियर? सो डू इट। जितना हो सके केतु को एक्टिवेट करो तो सैटर्न शांत होता है। राहु को ज्यादा एक्टिवेट करोगे तो सैटर्न खराब हो जाता है कि बार बार तुम चीजों को क्यों खींच रहे हो, क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हो। तुम डोनेट करने के लिए पैदा हुए, देने के लिए बने हो। तुम दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम पकड़ोगे तो मैं उसका पनिशमेंट दूंगा। पैसे को भी मत पकड़ना, इंसान को भी मत पकड़ना, बातों को भी मत पकड़ना, इमोशंस को भी मत पकड़ना। सैटर्न तुम्हें तकलीफ देगा। ये क्लियर मैं आज आपको बताता हूं। अगर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान दे दो। आपके पास हीलिंग पावर है, किसी की हीलिंग कर दो। आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, काइनेटिक में कन्वर्ट कर दो। सैटर्न आपको ब्लेस करेगा, बिकॉज सैटर्न एंड शिवा दोनों कनेक्टेड है। जब तक सैटर्न ग्रीन सिग्नल नहीं देता, शिवा मोक्ष नहीं देता। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। हम जो कहते हैं ना, अरे बुलावा नहीं आया, रुकावट आ रही, पहुंच नहीं पा रहा हूं, टिकट निकाली, फ्लाइट कैंसिल हो गया, इज इट राइट? सैटर्न ही तो बीच में आया। आप तो जा रहे थे ना, रिट्रीट में जा रहे थे, या केदारनाथ जा रहे थे, वैष्णो देवी जा रहे थे, क्यों नहीं पहुंच पाया? सैटर्न ने कहा नहीं, तुम्हारा कर्म क्लियर नहीं हुआ, तुम क्लियर करो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो आज के बाद कभी भी कोई ऑब्स्टेकल आए आपकी लाइफ में, छोटा ऑब्स्टेकल या बड़ा ऑब्स्टेकल, प्लीज पहले आप सैटर्न को वर्शिप करो। मैंने जबरदस्त ये एक्सपीरियंस लिया है। जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था और हम किसी को आईवी चढ़ाते थे, हमको इतने निडल प्रिक करने पड़ते थे, कभी कभी किसकी वेन नहीं मिलती थी। तो जैसे मैं कुछ सैटर्न को याद करता था, इमीडिएटली उसकी वेन मिल जाती थी और आईवी ड्रिप स्टार्ट हो जाती थी। मतलब एक नीडल भी इतनी छोटी है ना, वो भी सैटर्न से कनेक्टेड है। वो भी अनवांटेड कितने पंक्चर्स करती है, पेन क्रिएट करती है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमारी चप्पल नहीं गुम होना तो हम कहते हैं ना शनि की पनौती गई, बोलते कि नहीं? शीशा टूटता है तो कहते हैं शनि की पनौती गई। मतलब कितना एक्चुअली ये साइंस परफेक्ट है। इट्स नॉट एन इल्यूजन, इट्स द ओरिजिन। मतलब मैं बाकी सब चीज कह सकता हूं आपको कि हम भ्रम क्रिएट करते, इल्यूजन्स क्रिएट करते, बट सैटर्न के मामले में मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, बिकॉज मैंने इसका पूरा साइंस बहुत स्टडी किया है, बहुत स्टडी। और में इतने साल से मुझे समझ में आता है कि इसका एक्सेस डार्क ब्लू है, मतलब सैटर्न का कुछ इंपैक्ट है। अब किसी की साढ़ा सती नीचे है 2.5 साल की, किसी की 2.5 साल की छाती पे है, किसी की 2.5 साल सर पे है। तो जहां सैटर्न का इंपैक्ट है, देखना उसको वहीं पे इंपैक्ट होगा। किसी को हार्ट अटैक आता है जब इधर सैटर्न है, ब्रेन हेमरेज होता है जब इधर सैटर्न है, जब इधर सैटर्न है तो फ्रैक्चर होता है, पैर में एक्सीडेंट होते हैं, बार बार गिर जाता है। मतलब आपको नहीं लगता कि सैटर्न का तो कोई गॉड भी मतलब ना बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि अपॉइंट किया गया है ना। अब जब गॉड ने किसी को अपॉइंट किया तो कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? मुझे बताओ, नहीं हो सकता। इसलिए आपको ना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
जितना बुद्धा महावीर ने मुझे लगता है ना सेल्फ रियलाइजेशन किया है ना, एक्चुअली वो सैटर्न के थ्रू ही किया होगा। अदरवाइज इतनी 649 पास्ट लाइफ, 513 पास्ट लाइफ कौन देख सकता है? सैटर्न अलाउ ही नहीं करेगा कि आपका जो संचेत है उसके अंदर जाने के लिए अलाउ ही कहाँ करेगा, क्योंकि प्रारब्ध इतना बीच में आ रहा है कि नहीं। प्रारब्ध को शांत कौन कर सकता है? सैटर्न ही कर सकता है, तब जाके संचेत में जा सकते हैं ना, रूट में। लोग कहते हैं प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन इजी है सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है। 100% डिफिकल्ट है, क्योंकि सैक्रल के नीचे ही रूट है, रूट के अंदर ही तो पास्ट है। इज इट राइट? तो प्रेजेंट की बहुत फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी, बहुत क्लियरेंस करनी पड़ेगी। जिन भी महिलाओं को फैलोपियन ट्यूब्स का प्रॉब्लम है, ओवरीज का प्रॉब्लम है, जिनको भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, एक्चुअली सब सैटर्न के इश्यूज है और कुछ भी नहीं है। जिनको भी सेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम है, सब वही है। तो प्लीज वर्शिप इट, डू द फॉरगिवनेस। कहीं तो भी मिसयूज हुआ है उस सिस्टम का, तो कहीं ना कहीं उसी के वजह से वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है करके। तो जब आप वो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा करके। जिनको भी एक्सेस ऑफ स्वेटिंग होती है, वो भी एक सैटर्न का इम्पैक्ट है करके। बहुत टॉक्सिन्स अंदर है, डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। हम जितना पंचकर्मा करते हैं वो भी एक सैटर्न का वर्शिप है। जितना भी हम हाइड्रोकोलोन थेरेपी करते हैं या एनिमा करवाते हैं, जो भी करते हैं, मैं कैंसर के पेशेंट को ना 93 में सिर्फ कैस्टर ऑयल की आधी चम्मच देता था, बिकॉज मुझे पता था कार्मिक है कुछ तो इसका सैटर्न के साथ। जैसा आधी चम्मच कैस्टर ऑयल अंदर जाती थी, 15 से 20 उसको ब्लैक स्टूल्स पास होते थे, और 5-7 दिन के अंदर वो पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता था। एक्सेस ऑफ वॉमिट होती थी, लूज मोशन होता था, बिकॉज कुछ तो कार्बन था अंदर, एंड दैट कार्बन इज अ सैटर्न। द स्टेग्नेशन इज अ सैटर्न। समझ में आ रहा है आपको? तो निकालो वो सब कचरे को, निकालो माइंड से, क्लटर को निकालो, बॉडी से टॉक्सिन निकालो। बिकॉज जहां पे भी अंदर कुछ जमा होगा ना, इवन आपकी आर्टरीज में भी एथेरोक्लेरोसिस होता है ना, वो भी एक सैटर्न का इम्पैक्ट है। जहां आपका ल्यूमिन की थिकनेस कम हो गई है, इलास्टिसिटी कम हो गई है, वो भी सैटर्न का इम्पैक्ट है। जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनके साथ पहले ही सैटर्न बहुत पनिश करता है, क्योंकि उनकी आर्टरीज के अंदर सब निकोटाइन क्रिएट होता है। तो एसिडिक फूड खाओगे तो भी सैटर्न आपको परेशान करेगा, आपको अल्कलाइन फूड ज्यादा खाना पड़ेगा। सो कितना डीप साइंस है, आप सोचो सैटर्न का। हमने कभी सोचा है? मुझे बताओ, ऑनेस्टली टेल मी। किसी ने नहीं सोचा कि न्यूट्रिशन में भी सैटर्न का इम्पैक्ट है, वाटर विस्कोसिटी में भी सैटर्न का इम्पैक्ट है। हम जो कहते हैं ना, भाई ये पानी मुझे कभी ठीक ही नहीं लग रहा है, हर पानी मुझे गैस्ट्रो कर रहा है, मुझे टॉलरेट नहीं हो रहा है, सैटर्न का इम्पैक्ट है। हम बोलते हैं हवा पानी मेरे से एडजस्ट नहीं होता है, एलर्जीज होती है, फूड एलर्जीज होती है, सैटर्न का इम्पैक्ट है। सो अंडरस्टैंड दैट वे। अगर आप समझ गए आज, तो मुझे लगता है डेफिनेटली यू विल वैल्यू द सैटर्न, यू विल वर्शिप द सैटर्न इन द स्पिरिचुअल वे, इन द रिलीजियस वे। इज इट राइट? और जब आप ऐसे करोगे, आपकी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में डिफरेंस देखोगे, बिकॉज सैटर्न इज फॉर योर प्रेजेंट लाइफ। वो पास्ट लाइफ भले क्लियर करेगा, लेकिन उसका इफेक्ट आपको प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में दिखने ही वाला है, नो डाउट अबाउट इट। मैं यहाँ आने से पहले 2.5 घंटा मैंने सैटर्न का चैंटिंग किया, साई सच्चरित्र के ऊपर हाथ रख के 2.5 घंटा मैं किया। उसके बाद मैंने आपका अट्यूनमेंट किया, बिकॉज इवन आई ऑल्सो वॉन्टेड टू क्लियर माई सैटर्न, कि मेरा कोई भी ऐसा इम्पैक्ट आप पे ना हो। सो दिस इज द होमवर्क वी हैव टू डू, दिस इज द एक्चुअली द एक्सरसाइज वी हैव टू डू इट। इट्स नॉट सो इजी कि 2-3 मिनट किया, सैटर्न ये हो गया, शनि का 2-3 मंत्र चैंट किया, हो गया। आज आपका अट्यूनमेंट भी मैंने सारे 7 चक्रों में सैटर्न के मंत्र से किया। लास्ट में क्राउन चक्र पे मैंने एसेंशियल्स के सिंबल्स डाले, बिकॉज ये अट्यूनमेंट मुझे भी नहीं पता था कि आज कैसे होने वाला है। तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग द गॉड कि आज मैं करूं कैसे, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल अट्यूनमेंट, बिकॉज सैटर्न के मेडिटेशन के साथ अट्यूनमेंट इज अ यूनिकनेस। तो उन्होंने मुझे कहा कि 7 चक्र में ना शनि का मंत्र बोल, जहाँ जहाँ ऑसिलेशंस में गड़बड़ है, अलाइनमेंट में गड़बड़ है ना, वो लाइट नहीं डाल सकता है। जब तक मैं ग्रीन सिग्नल ना दूं, वो सिंबल्स क्राउन से रूट पे नहीं जाएंगे करके। तो ऐसा डोके
सो मुझे उनसे कम्युनिकेट करना पड़ा, प्लीज गाइड मी, बिकॉज ये तो मुझे भी नहीं सिखाया गया था ना कि आज करना कैसे है ट्रीटमेंट। इंट्यूटिवली समझ में आया कि आज कुछ ये करना है, लेकिन कैसे करना है दैट डेप्थ वी नेवर न्यू। सो अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज आप लोग लकी हो जो लोग यहाँ पे हैं, मतलब सैटर्न मेहरबान है, सैटर्न ने ग्रीन सिग्नल दिया तब यहाँ पे आए हो आप लोग, और आप लोगों का अट्यूनमेंट हुआ, हीलिंग हुई, इतने लोगों की प्रेयर आज आप लोगों को काम में आ गई है। इज इट राइट? बट यहाँ से जाने के बाद उन लोगों के लिए भी इंटेंशन रखना जो आपके नियर एंड डियर्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, और स्पेशली तो मैं कहता हूँ जो आपके टोटली अगेंस्ट है, आपके दुश्मन है ना, उनके लिए तो आज सबसे ज्यादा प्रेयर करना, बिकॉज वो सैटर्न है ना आपके लिए और आप उनके लिए सैटर्न हो। समवन, देखो दुश्मनी किसी को तो डिसॉल्व करनी पड़ेगी कि नहीं। मैं हमेशा मेरे टॉक में कहता हूँ, हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इंपॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इंपॉर्टेंट। हाउ यू विल एंड द कर्मा इफ यू डोंट वर्शिप सैटर्न। समझ में है कि नहीं? शनि को वर्शिप करोगे तो ही कहना ठीक है, भले गलती तेरी थी तो भी मैं माफ तुझे करता हूं। सी दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ सैटर्न। कौन सा स्टेटमेंट है? गलती तेरी थी तो भी मैं माफ तुझे करता हूं। ये सैटर्न का स्टेटमेंट है। खुद की गलती हो तो माफ करना इजी है, दूसरे की गलती हो और वो समझ जाना और सामने वाला नहीं अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी गलती थी और तो भी हम उसको माफ कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर सैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए करके, उसकी चेतना अब एक्टिवेट हो गई है। तो कल अगर गलती से आपकी भी कोई गलतियां होगी ना तो भी लोग आपको माफ करेंगे, क्योंकि ये आप सैटर्न की फिनोमिना यूज कर रहे हो। लेकिन अगर हम लोगों की गलतियां माफ नहीं करोगे तो आपकी भी गलतियां को कोई माफ नहीं करने वाला। दैट्स क्लियर कट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द साइंस ऑफ सैटर्न। इज इट राइट? सो प्लीज डू इट। जैसे मैंने कहा, सैक्रल चक्र को ज्यादा हील करना है, पानी को चार्ज करते हुए सैटर्न के मंत्र सिंबल्स डालना है और डरना नहीं है। जस्ट आस्क फॉर द विजडम फ्रॉम द सैटर्न, क्योंकि सैटर्न के पास द पूरा यूनिवर्स का विजडम है। इट इज कनेक्टेड टू द ऑल गॉड गॉडेसेस। शनि मंत्र कोई भी करो, नीलांजन समावासम वो भी है, मतलब कितने, ओम शनि शनाय नमः, मतलब जो भी आपको यूट्यूब पे मिले ना दिल से करो, डोंट डाउट ऑन इट। शनि के लिए हनुमान जी का मैंने कहा रिलीजियस इज हनुमान जी मंत्र, बिकॉज इट्स अ सब्स्टिट्यूट। हनुमान जी ब्रह्मचार्य थे इसलिए उनको वरदान मिला है। इज इट राइट? इतनी प्योरिटी थी, एंड बिकॉज इज एन इमोर्टल। देखो दो ही इमोर्टल है, एक शनि और एक हनुमान जी। इज इट राइट? तो ये दोनों इमोर्टल है तो उनको वर्शिप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? राइट? इसलिए कभी स्पिरिट्स एक्टिवेट्स भी होते हैं तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं शनि का कुछ छाया है, कहते हैं ना, इसकी परछाई गिर रही है। राइट? तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो परछाई निकल जाती है। सो दिस इज हाउ द सिस्टम इज। अब रिलीजियस एस्पेक्ट मुझे नहीं पता, काफी इसके ऊपर कहानियां हैं सैटर्न की, उल्टे पैर वाली, लटकने वाली, ये बहुत सारी चीजें है। आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दोस थियरीज, बट जो साइंस के हिसाब से मुझे समझा वो आज मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। हो आप समझ गए हो और आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।